नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग भी एलआईसी से होम लोन लेना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। कैसे आपको एलआईसी से होम लोन लेना है, क्या इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगते हैं, तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एलआईसी एचएफएल होम लोन के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन होम लोन सेंसिएशन फैसिलिटी आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, क्विक सेंसिएशन आपका जो है इसमें हो जाता है और आपको लो ईएमआई देखने के लिए मिलती है। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं एलआईसी के एचएफएल होम लोन के लिए। ठीक है, और जल्दी ही जो है लोन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन इसमें देखने के लिए मिलती है। कोई ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैक्सिमम टेन्योर जो है 30 ईयर्स तक का मैक्सिमम टेन्योर देखने के लिए मिलता है। नो प्री पेमेंट पेनल्टी, प्री पेमेंट अगर आप लोग करते हैं लोन का तो कोई पेनल्टी आपको जो है नहीं लगती। अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन, परचेज, रेनोवेशन, रिपेयर, इन सब काम के लिए आप लोग जो है होम लोन ले सकते हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन कराना है प्लॉट पे, ठीक है, या प्रॉपर्टी फ्लैट वगैरह खरीदना है तो उसके लिए, रिपेयर कराना, आपको रेनोवेशन करवाना, तो इसके लिए आप लोग जो है होम लोन ले सकते हैं। टेक ओवर और बैलेंस ट्रांसफर फॉर एग्जिस्टिंग होम लोन पॉसिबल, बैलेंस ट्रांसफर भी यहाँ पर पॉसिबल है। आप लोग दूसरा लोन लेकर इस लोन को भी रीपेमेंट इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितने टाइप्स के जो है होम लोन यहाँ पे चलते हैं। तो पहला होम लोन फॉर रेजिडेंट इंडियन, अगर इंडिया में आप लोग होम लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। बाहर देश में भी आप लोग अगर होम लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। प्लॉट लोन देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, होम इंप्रूवमेंट लोन देखने के लिए मिलता है, होम रेनोवेशन लोन देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है कुछ टाइप्स ऑफ लोन आपको देखने के लिए मिलता है एलआईसी के एचएफएल हाउसिंग फाइनेंस में। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट की बात करें दोस्तों, तो इंटरेस्ट रेट की जो यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है 8% से, जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है और 8.25% तक जो है इंटरेस्ट रेट जाता है। 8% की जो है अप टू 5 सीआर तक के लिए जो है 8% का जो है आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। और ये जब के लिए है जब आपका सिविल स्कोर 800 या 800 से ज़्यादा होता है, तब के लिए जो है 8% या 8.25% का जो आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। अगर इससे कम होता है तो जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है वो, अगर आपका 750 या उससे ऊपर है तो 9.10% का जो आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अगर 700 या 749 के बीच में अगर आपका है तो आपको 9.25% का जो है इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंटरेस्ट रेट की हम लोगों ने बात कर ली। मैक्सिमम लोन अमाउंट और रीपेमेंट पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 90% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है, अप टू 30 लाख, यानी आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका 90% तक आपको जो है फाइनेंस करा दिया जाता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख तक है तो, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है, 30 लाख और 75 लाख के बीच में है तो 80% तक जो है एलटीवी रेशियो आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर 75 लाख से अगर ज़्यादा की आपकी प्रॉपर्टी है तो 75% का एलटीवी रेशियो देखने के लिए मिलता है। रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो सैलरीड के लिए जो है 30 ईयर्स मैक्सिमम और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 25 ईयर मैक्सिमम। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो है होम लोन के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो पहला केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, को बाहर देश में अगर लेना चाहते हैं तो एनआरआई पासपोर्ट की आपको जरूरत पड़ेगी और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं। इनकम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपकी जो सैलरी स्लिप फॉर्म नंबर 16 सैलरीड के लिए, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट 6 to 12 मंथ्स का, ठीक है, और लास्ट 3 ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न अलॉन्ग विद फाइनेंशियल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल। ठीक है, तो लास्ट 3 ईयर का जो इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, और आपकी पीएल वगैरह, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। तो ये इनकम डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कर ली। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं उसका प्रूफ आपको दिखाना होगा एलआईसी को। ठीक है, इन केस ऑफ फ्लैट अलॉटमेंट लेटर ऑफ बिल्डर सोसाइटी, अगर आप फ्लैट लेते हैं तो उसका अलॉटमेंट लेटर ऑफ बिल्डर और सोसाइटी का जो है आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाना होगा। अप टू डेट टैक्स पेड रिसिप्ट, ठीक है, तो जो आपकी जो रिसेंट की टैक्स पेड रिसिप्ट है वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की हम लोगों ने सभी बात कर ली। ठीक है, तो आइए एक बार कैलकुलेटर पर चलते हैं। आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि आप अपनी एलिजिबिलिटी को कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि आप जो है कितना लोन, मैक्सिमम कितने लोन के लिए आप एलिजिबल हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वेबसाइट की लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर दिख रहा है, इस पर सिलेक्ट कर लेना आप लोगों को। देखिए सिलेक्ट करने के बाद जो है लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर आपका खुल गया। फिर यहाँ पर आपको जो अपनी मंथली इनकम सिलेक्ट करनी है। मैं मान लेता हूँ कि मेरी मंथली इनकम 40,000 है तो मैं 40,000 अपनी मंथली इनकम कर लेता हूँ। और अगर आपकी जो भी फिलहाल में ईएमआई वगैरह चल रही हैं, अगर कोई ईएमआई चल रही है तो एंटर करे, मैं 0 ही रहने देता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 8%, अगर आपका 800 सिविल है, अगर उससे कम है तो 8.25 मैं मान लेता हूँ। और लोन टेन्योर की बात करूँ तो मैं 36 मंथ्स के लिए जो मैं लोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर आपको जो है क्या सिलेक्ट करना है कि आप जो है हर महीने कितने रुपए अपनी सैलरी में से बचा सकते हैं ईएमआई के लिए, लोन की ईएमआई के लिए। तो मैं 4,000 मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 4,000 मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये करने के बाद जो आपकी जो है लोन, आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं, वो 4,14,494 रुपए, 4,14,494 रुपए के लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं। और जो आपकी मंथली ईएमआई रहेगी वो
₹37 जो है आपकी मंथली ईएमआई रहेगी। और जो आपकी जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट रहेगी टोटल, वो 5,18,117 जो आपकी टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट रहेगी। तो इस तरीके से आप लोग भी लोन की एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की हेल्प से। ठीक है, सिंपल एक बार फिर बता दूं, यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम एंटर करनी है। अगर आपका कोई फिलहाल में ईएमआई चल रहा तो वो एंटर करना, फिर इंटरेस्ट रेट, फिर लोन टेन्योर, फिर उसके बाद जो भी आप इनकम में से, अपनी मंथली इनकम में से जितने भी पैसे सेव कर पाएंगे वो आपको एंटर करना। तो ये करके आपका जो है लोन की एलिजिबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लोन अमाउंट आपको पता चल जाएगा, मंथली इनकम आपको, ईएमआई आपको पता चल जाएगी और प्रॉपर्टी का कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।